जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूलें। देखिए दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन को लेकर एक बड़ी चर्चा फिर से तेज हो गई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि इसके एरियर कब तक मिलेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार की ओर से प्रक्रिया शुरू होने के बाद एरियर का लाभ एक साथ या चरणबद्ध तरीके से दिया जा सकता है। फिलहाल कर्मचारी संगठनों की निगाहें सरकार के अगले आधिकारिक ऐलान पर टिकी हुई है। अब बात मतदाता सूची से जुड़े एक अहम अपडेट की। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत गाजियाबाद और लखनऊ में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटने की संभावना जताई जा रही है। गाजियाबाद में 40% से अधिक और लखनऊ में करीब 31% मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के तहत की जा रही है ताकि मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध हो सके। और अब केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी एक तकनीकी खबर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लगभग 12 लाख ईमेल खातों को माइक्रोसॉफ्ट से हटाकर जोहो प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे डेटा सुरक्षा और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। इस बदलाव को डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए अब उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। चंदौली जिले में सीमा पर सघन पुलिस चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हर आने जाने वाले वाहन और व्यक्ति की गहन जांच की जा रही है। पुलिस का उद्देश्य है कि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। इस अभियान से सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा और सख्त हो गई है। राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई है। पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि संगठन को और मजबूत करने में उनका अनुभव अहम भूमिका निभाएगा। पार्टी नेतृत्व ने इसे आगामी चुनावों की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। और अब मौसम का हाल जान लीजिए। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान और गिर सकता है। सुबह और रात के समय दृश्यता कम रहने की संभावना है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। लोगों को सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए मोटे अनाज की सरकारी खरीद को तेज कर दिया है। अब तक लगभग 35,000 किसानों से मोटे अनाज की खरीद की जा चुकी है। सरकार की ओर से करीब 421 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खातों में भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों की आय में स्थिरता आएगी। मोटे अनाज को बढ़ावा देने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है। सरकार आगे भी खरीद प्रक्रिया को और तेज करने की तैयारी में है। अब बात राजनीति और संगठनात्मक मजबूती की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार और संगठन मिलकर उत्तर प्रदेश को नई गति देंगे। उन्होंने साफ कहा कि हर बूथ पर किया गया परिश्रम ही जीत का आधार बनेगा। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनता से सीधा संवाद सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। संगठनात्मक एकजुटता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पर्यावरण से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी 7 विभागों को सौंपी है। सभी विभागों से ठोस कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। सरकार का लक्ष्य है कि वायु और जल प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए। निगरानी व्यवस्था को और सख्त किया जाएगा। आम लोगों को भी नियमों का पालन करने की अपील की गई है। अब त्योहारों से जुड़ा अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर शराब की दुकानों के समय में ढील दी है। तय किया गया है कि इन दिनों दुकानें देर रात तक खुली रहेंगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला त्योहारों की भीड़ और व्यवस्था को ध्यान में रखकर लिया गया है। प्रशासन को सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। ग्रामीण रोजगार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 48 लाख परिवारों को रोजगार दिया गया है। सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों को प्राथमिकता दी है। समय पर भुगतान को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि आगे भी रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। और अब रोजगार से जुड़ी एक खास खबर। झांसी में पिंक जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को विशेष रूप से रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इस मेले में विभिन्न निजी कंपनियां हिस्सा लेंगी। महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरियों की पेशकश की जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को और मजबूत करना है। स्थानीय युवतियों में इस जॉब फेयर को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश देश में पहली बार स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना शुरू करने जा रहा है। इस परियोजना के तहत वायु प्रदूषण पर वैज्ञानिक तरीके से निगरानी की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कर समय रहते कार्रवाई की जाए। आधुनिक तकनीक और डाटा आधारित सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। इससे आम लोगों को साफ हवा मिल सकेगी। सरकार इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है। अब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रहे विशेष अभियान ऑपरेशन टॉर्च की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से जमीनी रिपोर्ट ली और लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अपराधियों पर लगातार दबाव बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। आम जनता की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताई गई है। एक और बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। प्रदेश में मतदाता सूची
सुधार अभियान को लेकर उच्च स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अपात्र नाम को सूची में न रहने दिया जाए। साथ ही पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ना अनिवार्य किया गया है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने पर विशेष जोर है। सरकार का कहना है कि निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए यह अभियान बेहद जरूरी है। अब एक रोचक और ऐतिहासिक खबर पर नजर डालते हैं। झारखंड के हजारीबाग में प्राचीन उमा महेश्वर प्रतिमा की खोज हुई है। बताया जा रहा है कि यह प्रतिमा पाल काल की है और बेहद दुर्लभ मानी जा रही है। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार इससे उस समय की कला और धार्मिक परंपराओं की जानकारी मिलती है। स्थानीय लोगों में इस खोज को लेकर उत्साह है। प्रशासन ने प्रतिमा को संरक्षित करने की तैयारी शुरू कर दी है। अब नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अहम खबर। केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर बड़ी भर्ती निकली है। कुल मिलाकर लगभग 2400 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें शिक्षकों के साथ प्रशासनिक पद भी शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया विभागीय परीक्षा के माध्यम से होगी। लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए इसे बड़ी राहत माना जा रहा है। पर्यावरण से जुड़ी एक और अहम खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी 7 विभागों को सौंप दी है। सभी विभागों से ठोस और प्रभावी कार्य योजना मांगी गई है। सरकार चाहती है कि प्रदूषण पर सिर्फ कागजी नहीं बल्कि जमीन पर काम हो। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आम जनता को भी जागरूक करने की तैयारी है। अब एक चौंकाने वाली खबर देखिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंचे एक युवक के पास से 2 फर्जी पहचान पत्र बरामद हुए हैं। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। युवक की गतिविधियों को संदिग्ध माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि वीआईपी सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अंत में न्यायपालिका से जुड़ी अहम टिप्पणी। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अदालत की स्थिति को लेकर गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हालात बेहद खराब हैं और अनावश्यक मामलों के लिए अदालत आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने वैकल्पिक समाधान और समझौते पर जोर दिया। न्यायपालिका पर बढ़ते बोझ को कम करने की आवश्यकता बताई गई है। इस बयान को न्यायिक सुधार की दिशा में अहम माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियाँ जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।